राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये है आपका कष्टकारी समय का अनुमान, उनका विवरण। कष्टकारी समय को आप किस तरह से देखना है, आप अपनी लगन कुंडली के माध्यम से किस तरह से उनका पूर्वावलोकन कर सकते हो और कैसे आपको उसका विवरण करना है अपनी बर्थ चार्ट पे। अगर आप ज्योतिष में काम कर रहे हो तो दूसरे की बर्थ चार्ट पे भी आप इन सूत्रों को लगा के कष्टकारी समय का पूर्वावलोकन आप कर सकते हो। बड़े ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, काफी आपको इससे ज्ञान मिलेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, कौन से ग्रह की दशा अशुभ है, कौन से ग्रह की दशा अशुभ है, इसका कुंडली से विवेचन करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आप जिसे आप कुंडली देख रहे हैं, लगन कुंडली देख रहे हैं, तो लगन कुंडली में आप ये देखेंगे कि किसी भी घर से 12वां घर, किसी भी घर से 12वां घर, उस घर, उस जो है वो घर, उसका व्यय होता है, उसका खर्चा होता है, उसके लॉसेस होते हैं। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, मारक स्थानों को। कैसे? अब आप देखेंगे लगन से तृतीय, लगन से तृतीय जो थर्ड हाउस होता है, लगन से तृतीय जो होता है, तृतीय स्थान से 12वां घर, मतलब थर्ड हाउस से 12th हाउस आपको काउंट करने हैं। तो कौन सा हाउस आएगा? सेकंड हाउस। ये मारक हाउस होता है, ये मारक स्थान होता है, प्रबल मारक। और ये अष्टम से अष्टम भी हो गया, 8वें घर से 8वां घर भी होता है। अब 8वें घर से 12वां घर कौन सा है? अगर आप काउंट करेंगे 8वें घर से 12वां घर है 7वां घर, तो ये भी मारक हो गया। ये दोनों हाउस आपके मारक हाउस होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कष्टकारी समय का, कष्टकारी समय के दशा जो आएगी, जिस ग्रह की दशा आएगी, वो ग्रह किस ग्रह से दृष्ट है, युक्त है, वो देखना आवश्यक है। जो भी ग्रह आपका कष्ट देगा, जो कष्टकारी ग्रह है, उसकी दशा कैसे आपके लिए कार्य करेगी, क्या आपको मतलब इसको रिजल्ट मिलेगा, इसका हम लोग अवलोकन करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है मारक स्थानों को, सेकंड हाउस और 7वें घर को, द्वितीय स्थान और सतमेश, इनकी महादशा और अंतरदशा आपके जीवन को काफी परिवर्तन करती है। आपको पहली नजर में यह देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है और 7वें घर का लॉर्ड कौन है, और उसकी महादशा और अंतरदशा आपको उस पर नजर गड़ा के रखनी है। उसके बाद चेक करना है सेकंड हाउस और 7th हाउस, इसमें बैठे हुए ग्रह, सेकंड हाउस और 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह, इनकी दशा एक्टिवेट होगी तो आपकी नजर उस पर रखनी है, आपको नजर रखनी है उन पे। उसके बाद चेक करना है कुंडली में सेकंड हाउस और 7th हाउस लॉर्ड जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जिस ग्रह के साथ क्लोज डिग्री युक्ति बना रहा है, संबंध बना रहा है, उस ग्रह की अगर दशा एक्टिवेट होगी तो ये भी आपको कष्ट देगी। वो कष्ट शारीरिक हो सकता है, वो कष्ट मानसिक हो सकता है, वो कष्ट आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में, कहीं ना कहीं आपके पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या किसी तरह के हो सकता है आपको हानि का सामना करना पड़े। अब हम लोग चेक करते हैं सबसे ज्यादा प्रबल मारक से लेके सबसे कम प्रबल मारक कौन सा ग्रह और कौन सा हाउस है। तो सबसे ज्यादा मारक है वो है सेकंड हाउस, सबसे ज्यादा मारक जो ग्रह है वो है सेकंड हाउस। उसके बाद आपको चेक करना है सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह ये प्रबल मारक हो जाएगा। तब भी जब कष्टकारी समय आपका आएगा, आपको ये चेक करना है कि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह ये कौन सा है। उसके बाद चेक करना है सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है उसके साथ बैठा हुआ ग्रह कौन सा है। सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ ग्रह ये कौन सा है। उसके बाद चेक करना है आपको 7th लॉर्ड को, 7th लॉर्ड को चेक करना है आपको कि ये कहां बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है।
उसके बाद चेक करना है 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, ये प्रबल मारक हो जाएगा। जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी, यहां तक कि प्रत्यंतर दशा भी आएगी, कहीं ना कहीं आपको एक कष्ट देगी। इतने पॉइंट्स होने के बाद अब मैं आपको बताता हूं, ये आप भले चाहो तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बताता हूं, ये सब पॉइंट हो गए। उसके बाद 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा, 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा और मारक ग्रह की अंतर्दशा बहुत कष्ट देती है दोस्तों। 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा और मारक ग्रह की अंतर्दशा कष्टकारी होती है। उसके बाद चेक करना है आपको अष्टम हाउस, 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह, 8वें घर में बैठा हुआ कोई ग्रह हो। उसके बाद अष्टम हाउस जो 8वें घर का लॉर्ड है वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, यह भी आपको विशेष चेक करना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समय है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ परेशानी में डाल सकता है। 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह और अष्टमें ये किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, किस ग्रह के साथ क्लोज डिग्री युति संबंध बना रहा है, उस ग्रह को भी आप नोट कर लेना। ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी में कष्टकारी होगा ही होगा। दोस्तों देखो, किसी भी कुंडली का विवेचन करने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है और वो उस हाउस से हमको क्या मिलने वाला है। इसके बाद चेक करेंगे सबसे पहले अशुभ दशाएं। अब अशुभ दशाएं भी आपकी कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेंगी। कैसे? 3rd हाउस की दशा, 6th हाउस की दशा, 11th हाउस की दशा, ये दशाएं भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालती हैं। उसके बाद 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह, 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, इन ग्रहों को भी आपको देखना है ये कौन से ग्रह हैं। तो इन ग्रहों की जब भी दशा या अंतर्दशा एक्टिवेट होगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। उसके बाद एक विशेष सूत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मारक ग्रह की दशा, 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड की दशा, उसके बाद त्रिशदाय लॉर्ड की अंतर्दशा, ये आप नोट कर लेना। मारक ग्रह की दशा, 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड की दशा जब भी एक्टिवेट होगी, उसके बाद त्रिशदाय लॉर्ड 3, 6, 11 का मालिक कौन कौन सा ग्रह है और 2nd हाउस का मालिक और 7th हाउस का मालिक कौन कौन सा ग्रह है, ये आप लिख लेना। मारक ग्रह की दशा, त्रिशदाय लॉर्ड की अंतर्दशा, ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी, आपके लिए कष्ट लेके आएगी। वो कष्ट शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, या किसी तरह का बिजनेस में लॉस, किसी तरह का कोई शारीरिक कष्ट, ठीक है, या किसी तरह की ऐसी पीड़ा जो कहीं ना कहीं आप लंबे समय तक कहीं ना कहीं उससे उलझे रहो। तो ये आपको चेक करना है। अगर मान के चले, अब मैं आपको इसको समाधान ही बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है। अगर आप किसी कष्टकारी समय से निकल रहे हैं, कोई आपको ऐसा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, काफी लंबे समय से आप किसी फाइनेंशियल इशू में हैं या किसी शारीरिक प्रॉब्लम में हैं या कोई ऐसी पीड़ा से हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, मन भी अशांत है, तो आपको करना क्या है? उस ग्रह का दान, मारक ग्रहों का दान करना है आपको। 2nd हाउस के लॉर्ड का दान, 7th हाउस के लॉर्ड का दान, तीसरे घर, छठे घर और 11वें घर के हाउस का दान करना है आपको। दान ही एकमात्र उपाय है दोस्तों जो आप कर सकते हो। आप दान करिए, कहीं ना कहीं आपको जो भी पीड़ा है आपको इससे निजात मिलेगी ही मिलेगी। और एक मैंने जो देखा है अपनी रिसर्च में, मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है, अगर आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें सायकाल, वो भी 7 बार, हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। ये अचूक, मतलब अगर आप किसी कष्टकारी समय से निकल रहे हैं, आपका ऐसा समय चल रहा है जो कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार शनिवार करिए, कम से कम 7 बार करिए। बहुत अच्छा उपाय है, आप करके देखना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको क्या फील हुआ, आपको कैसा लगा।
ये आपको कहीं ना कहीं हील भी करेगा। ये हील का काम भी करता है। आपको करिए, आपको मतलब फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने कष्टकारी समय का अनुमान लगाइए, विवरण देखिए कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह किसके साथ है और आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरे जो एपिसोड हैं ये आपके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए है। आपको कुछ ना कुछ यहां से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कोई भी आपको सुझाव वगैरह देने हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना हो तब भी आप कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कुछ नए आपको एपिसोड्स लेके आऊंगा मैं, कुछ आपके लिए ज्ञानवर्धक कुछ और लेके आऊंगा चीजें, जिससे कहीं ना कहीं आपकी भी ज्ञान की वृद्धि हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।